कुर्बानी के मुतालिक आम तौर पर एक सवाल ये भी होता है कि जब कोई बंदा कुर्बानी का जानवर लेने जाए तो वो किस तरह का जानवर ले और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखे जिस जानवर को वो खरीदने जा रहा है। उलमा फरमाते हैं कि आमतौर पर जानवर में 3 चीज़ें इंसान को देखनी चाहिए। पहले नंबर पर उस जानवर की उम्र मुकम्मल होनी चाहिए। यहाँ पर इतनी बात मैं बताता जाऊँ कि जानवर जो हम कुर्बानी के लिए लेते हैं वो जानवर 4 किस्म के हैं। नंबर 1 ऊँट यानी ऊँट की नर मादा, और नंबर 2 गाय यानी गाय के नर मादा, और भैंस भी इसी के अंदर शामिल है। तो इस एतबार से 4 जानवर होंगे, गाय का नर मादा और भैंस का नर मादा। और नंबर 3 बकरी और बकरी का नर मादा दोनों शामिल होंगे। इसी तरीके से चौथे नंबर पर आते भेड़ और दुमरा, इसके भी नर मादा सारे शामिल होंगे। ये 4 किस्म के जानवर हैं जिनकी कुर्बानी जायज़ है और आमतौर पर मुसलमान इन्हीं की कुर्बानी करते हैं। तो जब कोई बंदा इन्हीं में से किसी जानवर को खरीदने जाता है तो इसकी उम्र इसकी हर नौ के एतबार से देखी जाएगी। ऊँट अगर खरीदेगा कुर्बानी के लिए तो इसकी उम्र कम अज कम 5 साल होनी चाहिए। 5 साल से अगर कम उम्र का ऊँट लेगा तो वो कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं होगा और ना उसकी कुर्बानी जायज़ होगी। और अगर इसी तरह गाय भैंस लेने जाता है तो उसकी उम्र 2 साल होनी चाहिए, और कम अज कम ये 2 साल है, ज्यादा से ज्यादा अगर 4 साल है 3 साल है तो हो जाएगी, कम अज कम 2 साल इसकी कुल उम्र होनी चाहिए। और अगर बकरी लेने जाए तो बकरी मुकम्मल साल की होनी चाहिए, बकरा या बकरी ये मुकम्मल साल की होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर भेड़ या दुम्बा लेने जाए ये भी कम अज कम साल का हो। इसके मुतालिक एक हदीस आती है और जिस तरह का फुक़हा भी इस मसले को हल करते हैं कि अगर भेड़ और दुम्बा में इतने रियायत अल्लाह पाक ने कर दी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर भेड़ और दुम्बा इतना बड़ा है जो देखने में 1 साल के बकरे या दुम्बे के बराबर है वो 6 माह का, 6 माह से कम ना हो तो इसकी कुर्बानी भी जायज़ होगी। तो गोया कि भेड़ और दुम्बा अगर मोटा ताज़ा और भरा हुआ हो और सेहतमंद हो, अगर 6 माह का भी हो, 6 माह से ज़्यादा हो, कम ना हो तो इसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। तो इस एतबार से उम्र में अगर देखे जाए तो ऊँट की उम्र 5 साल और गाय भैंस की उम्र 2 साल, बकरी की 1 साल और दुम्बे की कम अज कम उम्र 6 माह होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर जब जानवर को खरीदते हैं तो दूसरी जो चीज देखी जाती है वो है इसका ऐब, यानी ऐसा जानवर लें जिसके अंदर ज़ाहिरी तौर पर कोई नक्स कोई ऐब ना हो। ऐब क्या, इस ऐब से मुराद वो ऐब है जो इसके हुस्न को या इसके गोश्त को खत्म कर दे या इसकी खूबसूरती को खत्म कर दे। कान कटा हुआ हो, आंखें ना हो, सिंग अगर पैदाइशी तौर पर खत्म है तो ठीक है, यानी पैदाइशी तौर पर एक जानवर है जिसके सिंग नहीं हुए तो ये तो कुर्बानी में चलेगा, इसकी कुर्बानी बिला का हद जायज़ होगी। लेकिन अगर ऐसा जानवर है जिसके सिंग उगे और सिंग हुए बाद में किसी लड़ाई की वजह से, किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से सिंग टूट गए तो इसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं होगी। इसी तरीके से उसकी पूंछ कटी हुई है, इसी तरीके से उसके कान में सुराख है या कान कटा हुआ है तो इसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं होगी। यानी ऐसा नक्स जो सामने नजर आता हो तो इसकी जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। अगर ऐसा नक्स है जो उसके गोश्त को तो खत्म नहीं करता, गोश्त में कोई उसका हर्ज नहीं आता लेकिन वो देखने में नजर भी नहीं आता, थोड़ा बहुत नक्स है जिस तरह के किसी के कान में छोटा सा एक सुराख है या पूंछ में थोड़ा सा कोई मसला है तो इस तरह का ऐब जो है ना वो काबिल बर्दाश्त होता है। लेकिन अगर इसके बावजूद कोई सेहतमंद और बिला ऐब वाला कोई जानवर मिलता है तो बेहतर ये है कि उसी को लिया जाए। और तीसरे नंबर पर जो जानवर में चीज देखी जाए वो ये है कि वो जानवर लागर ना हो। लागर से मुराद ऐसा जानवर जो बीमार ना हो या ऐसा जानवर जो है तो सेहतमंद लेकिन इतना कमजोर है कि देखने में ही पता चलता है कि बेचारा लागर है और ये चल फिर भी नहीं सकता, ये इतना कमजोर है कि उसकी हड्डियां निकली हुई हैं। इस तरह का जानवर भी कुर्बानी के लिए मौजू नहीं होगा, ये मकरूह होगा। तो देखना ये चाहिए कि जो जानवर आप खरीदने जाते हैं उसको देखना चाहिए कि वो सेहतमंद भी हो और उसके अंदर कोई ऐब भी ना हो और उसकी उम्र भी मुकम्मल हो, तब जाकर उसकी कुर्बानी जायज़ हो।